आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हमारा एसएससी जेईई एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। आप ये भी जानेंगे कि अगर आप बेसिक लेवल से अभी भी तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को डेली का 1 या 1.5 आवर देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप किसी का गाइडेंस ले रहे हो तो वो गाइडेंस आप उसी पर्सन से लीजिए जो इसको एक्सपीरियंस होगा इस एग्जाम के बारे में, जो आपको पढ़ा रहा है या एग्जाम के बारे में जो भी आपको बताने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आई होप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जो एसएससी जेईई एग्जाम पर टारगेट कर रहे हैं और आप इस एग्जाम को क्रैक करने का सोच रहे हैं, या फिर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप सोच रहे हैं अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आपको किस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए कि जब आप एलिजिबल होंगे तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हमारा एसएससी जेईई एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, और अगर आप जीरो लेवल से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो हमारा अभी 2024 का एग्जाम हुआ है सीबीटी 1 का अलग अलग चारों शिफ्ट में, उन सभी शिफ्ट को एनालाइज करके अगर हम देखें तो किन सब्जेक्ट्स का ज्यादा वेटेज रहा, तो किन सब्जेक्ट्स को आपको पहले तैयार करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में आप ये भी जानेंगे कि अगर आप बेसिक लेवल से अभी भी तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है नो योर एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, सबसे पहले तो आपको उसका एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए और उस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आने वाला है उसके बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी कि हमारे एसएससी जेईई एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कैसे कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर किसी को नहीं पता, देखिएगा, सबसे पहले तो आपका एसएससी जेईई का सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर कैरी कर रहा है। और जनरल इंजीनियरिंग यानी कि आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो टोटल उसके आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे और आपको वो 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा उनको सॉल्व करने के लिए। तो ये 200 का आपका मार्क्स का सीबीटी 1 का एग्जाम होता है। आपको सीबीटी 1 एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा और सीबीटी 1 में आपके जितने मार्क्स आए वो आपके सीबीटी 2 एग्जाम में ऐड होते हैं, यानी कि जिसने सीबीटी 1 में ही एक अच्छा स्कोर कर लिया उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि ठीक है, हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रहता है। तो अगर मैं अभी एक बिगिनर हूं तो मुझे सबसे पहले किन सब्जेक्ट्स पर टारगेट करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट है। तो आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को डेली का 1 या 1.5 आवर देना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको ये इतना प्रैक्टिस करना है कि कम से कम टाइम में आप ये 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो सबसे पहली राय आप सभी बिगनर स्टूडेंट्स के लिए यही रहने वाली है मेरी कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, ये जो आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पोर्शन है इसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए रखिए, ठीक है। क्योंकि ये 50 में से आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। अब अभी हम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए और उसका पैटर्न पता होना चाहिए। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हमारे यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल, आरसीसी, स्टील डिजाइन, ये सभी सब्जेक्ट्स आपके हमारे ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है। अब इन सभी सब्जेक्ट्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स है जिनका वेटेज ज्यादा है। तो अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो, पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि आपने रीजनिंग को डेली प्रैक्टिस करना है। दूसरा, जब आप सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज में जो सेमेस्टर के साथ आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आप उसी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। आप एसएससी के पीवाईक्यूज देखिए और जो सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज में अभी आप पढ़ रहे हो उसकी हेल्प से आप पीवाईक्यू लगाने की कोशिश करो। तो आपको कॉलेज में ही तैयारी शुरू कर देनी है। और जो लोग पास आउट हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है तो आपको तैयारी कहां से
शुरू करनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो लोग बिगनर है, आपने क्या किया, सबसे पहले एक कंप्लीट सिलेबस देख लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, पहले सीबीटी 1 होगा, देन सीबीटी 2, 1 क्रैक करना होगा तब आप सीबीटी 2 में एलिजिबल होंगे। तीसरा पॉइंट आपको बताया, डेली आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक लेनी है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में आपको जस्ट एक बार क्वेश्चन पर नजर मारनी है और देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पर न्यूमेरिकल का वेटेज कम है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डाटा वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही आइडिया लगेगा कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूं थ्योरी, जब आप कंटेंट बना रहे हो, अब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, जब आप अलग अलग बुक से डाटा पढ़ रहे हो, तो कौन सी चीजें इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं। अगर आप किसी का गाइडेंस ले रहे हो तो वो गाइडेंस आप उसी पर्सन से लीजिए जो इसको एक्सपीरियंस होगा इस एग्जाम के बारे में, जो आपको पढ़ा रहा है या एग्जाम के बारे में जो भी आपको बताने वाला है। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे ये आइडिया मिल जाता है कि यार किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने बस उनको एक बार देखना है। अब देखिएगा, अब मॉक टेस्ट आते हैं सबसे लास्ट में। मॉक टेस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो 2024 का हमारा अभी पेपर हुआ, उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पूछे गए दैट इज बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हो चारों शिफ्ट में अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट वेटेज का सब्जेक्ट यही था। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको किसी और सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो ये है। इसके अलावा देखिएगा बाकी के सब्जेक्ट्स एवरेज वेटेज रखते हैं। अगर मैं सॉइल की बात करूं तो एवरेज हमारा 9 से 10 क्वेश्चंस आपको हर एक शिफ्ट में इसको देखने के मतलब शिफ्ट में आपको देखने को मिले। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सिलेबस कम रहता है और कम पढ़ के आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तो आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के साथ एस्टिमेशन कॉस्टिंग सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि इसको पढ़ने के लिए भी कोई फर्दर पहले से कॉन्सेप्ट का नॉलेज ना भी हो तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके 7 to 8 क्वेश्चंस और फोर्थ शिफ्ट में तो इसके 10 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। यहीं पर मैं बात करती हूं, देखिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, आपके 12 से 10 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिले। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस हमारा थोड़ा ज्यादा रहता है तो 10 से 11 क्वेश्चंस थे। सर्वेइंग का इस बार वेटेज कम हुआ, नहीं तो 11 से 13 क्वेश्चंस आपको इस सब्जेक्ट के मिलते हैं, एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन। अभी मैं उन क्वेश्चंस या उन सब्जेक्ट्स पर मार्क कर रही हूं जो आपको एवरेज 9 से 10 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस जिन सब्जेक्ट के देखने को मिले। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो किसी किसी शिफ्ट में 11 क्वेश्चंस भी आए, इस बार हाईवे का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया। अब यहां पर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स आपको हाईलाइट किए, सॉइल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, आपका आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल, हाईवे, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल एंड सर्वे। ये वो सब्जेक्ट है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा रहा। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हम यहाँ इरिगेशन देखें तो इरिगेशन के भी आपको 7 to 8 क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में देखने को मिले। अब बात आती है, हम एक बिगनर हैं, हम तैयारी कहां से शुरू करें। मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख रहे हैं, आपने सिलेबस देख लिया, आपको पैटर्न पता चल गया। अब बात आती है सिविल इंजीनियरिंग में सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। आप वहां से तैयारी स्टार्ट करिए, उसको पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। अब वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसके साथ आप कोई एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रख सकते हैं। आप ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे हो सकता है एक दिन में तो भी थोड़ा परेशान हो जाए, तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के साथ आप जो दूसरा सब्जेक्ट चुनोगे, आप कोई और सब्जेक्ट, जैसे आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, उससे बिल्कुल अलग है, या फिर आप आरसीसी पढ़ सकते हैं। तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जो ज्यादा थ्योरेटिकल ना हो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलोगे तो आप अच्छे से एक दिन को यूटिलाइज कर पाओगे। तो एक दिन में कम से कम आपको 2 टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं और तीसरा आपको रीजनिंग, मैंने कहा, जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब देखिएगा, आप डेली कुछ कुछ टारगेट रख सकते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उन स्टैंडर्ड बुक्स से आप ये तैयारी शुरू कीजिएगा और आप
जैसे जैसे एक एक चैप्टर खत्म करते जाते हो, जो आपका एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको पहले किसी भी अलग बुक पर नहीं जाना है, जो डिफरेंट मार्केट में बुक्स आती हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हो, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तैयारी शुरू कर रहे हो, सबसे पहले 2 सब्जेक्ट्स उठाइए। जो मैंने हाईलाइट किए इनमें से कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो रेलवे, एयरपोर्ट, स्टील और सिर्फ हाइड्रोलॉजी वाले पार्ट को यहाँ पर छोड़ा है और स्ट्रक्चर वाले पार्ट को आपने नहीं हाईलाइट किया। ये सब्जेक्ट्स का वेटेज इस बार कम था, लेकिन ये इस बार सीखने को मिला कि किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है। हाईवे का वेटेज बढ़ गया, किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज कम हो गया, रेलवे से क्वेश्चंस ही नहीं आए। तो आपको मैं यही गाइड करना चाहूंगी, जो बिगनर है, सबसे पहले टारगेट कीजिए ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट को, लेकिन आपको कोई भी सब्जेक्ट को पूरे तरीके से स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि अब इतना कंपटीशन बढ़ गया। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ा और उसका एक क्वेश्चन भी आ गया, आप नहीं कर पाए, हो सकता है उसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाए। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट करते हो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो, आपने अपना टारगेट रख लिया, डेली के आप 2 टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्लस आप डेली का रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। इन 2 में सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाइए। जैसे आपने बीएमसी और आरसीसी को एक साथ कर लिया, जैसे आपने सर्वे और सॉइल को एक साथ कर लिया, और जो भी कोई एक सब्जेक्ट आपको आसान लगता है एक अलग, तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को चुनिए और इनको पढ़ना स्टार्ट करिए। और ये देखिएगा, टेक्निकल को अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि आपने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा और क्वेश्चन लगा लिए, वो अपने साथ ही आप चीटिंग कर रहे हो। बेसिकली जो आपका सीबीटी 2 का पेपर है वो पूरा हमारा टेक्निकल बेस्ड है। तो आपने सीबीटी 1 के लिए जितना अच्छे से टेक्निकल प्रिपेयर किया होगा, वो आपके सीबीटी 2 एग्जाम में हेल्प करेगा। तो सीबीटी 2 के लिए भी तैयारी साथ साथ ही हो जाएगी। तो आप अपनी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और क्या बोलूंगी मैं कि क्वेश्चन कहां से देखने हैं, क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपको जो अभी आपके सेमेस्टर के साथ सब्जेक्ट चल रहा है, आप उस सब्जेक्ट को उठाइए। अभी एसएससी जेई की पीवाईक्यू बुक कहीं से भी अपनी अरेंज करिए और उसके क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप डेली इस तरीके से अपना टारगेट बनाते हो, डेली 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, 1 नॉन टेक्निकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करते हो, डेफिनेटली आप अपना 2025 पर अगर टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल एग्जाम निकाल सकते हो। तो अगर आप एक बिगनर हो, मैं ये मानकर चल रही हूं आपको इस एग्जाम के बारे में सब पता चल गया है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। लास्ट बात करती हूं 2023 की। 2023 में अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, अब कट ऑफ से आपको पता चलेगा आपको कितना टारगेट करना पड़ेगा स्कोर, यानी कि कितने नंबर लेने पड़ेंगे अगर एग्जाम निकालना है। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रही हूं, ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है ऑन द बेसिस कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितना पोस्ट आई है, पेपर का लेवल क्या था। तो अगर मैं 2023 की बात करूं, 2023 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ रहा है वो 110.57 मार्क्स रहे हैं। तो 200 में से 110.57 जिसका नंबर था, उनका सीबीटी 1 निकला है। तो अब आप जिस कैटेगरी से हैं, आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना टारगेट अप्रोक्सीमेटली मानना है। तो आपको इतने से ज्यादा ही टारगेट कंसीडर करके चलना है। तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, उन पर ध्यान दीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको डाउट लगा कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझसे पहली बार में नहीं बना, ये थोड़ा अलग था, इसमें मैं ट्रिक लगा के क्वेश्चन कर सकता हूं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को मार्क कर दीजिए। मार्क करने का फायदा ये होगा, जब आप फिर से एक बार पीवाईक्यू रिवीजन के लिए सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ मार्क हुए हुए क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। फिर से आप 1 से 100 वाले क्वेश्चंस नहीं करोगे। आप अभी तैयारी करते टाइम पीवाईक्यू के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा रहे हो, जिन क्वेश्चंस में आपको पहली बार में डाउट रहा, पहली बार में गलत हुए, या फिर कोई नया था, या फिर ट्रिक से हो सकता था, इन क्वेश्चंस को अलग से मार्क कर लो। जब आप फिर से इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है और साथ साथ शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो,
उसके PYQs लगा लो, तब आपको पता चलेगा कि शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नोट डाउन करना है। तो शॉर्ट नोट सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद, PYQs लगाने के बाद आपको बनाने हैं। अच्छा, जब आप इतना काम कर लेंगे, अब आपको उसके बाद लास्ट में मॉक टेस्ट देने होंगे। ये मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि आप नए क्वेश्चन से डील करना जान गए हो या नहीं। तो मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दे पाएंगे उतना ज्यादा ही अच्छा है, पर मॉक टेस्ट तक पहुंचने से पहले जो आपको रास्ता तय करना है वो मैंने आपको बताया। PYQs बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने हैं, और जहां डाउट है स्टार मार्क करके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं अलग से कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाइए। आप में से जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको बेसिक मैथ्स में डाउट रहता है, सिंपल कैलकुलेशन में डाउट रहता है, चीजें मैथ्स वाली समझ नहीं आती है, तो आपको उस पर भी काम करना पड़ेगा। जहां भी मैथमेटिकल कोई चीज आती है तो आपको बेसिक मैथ्स कोशिश करो कि थोड़ा सा आप पहले प्रिपेयर कर लो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, इस एग्जाम का आइडिया दे दिया, और अगर आप इस तरीके से चलते हो, आज से ही तैयारी शुरू करते हो, और इंपॉर्टेंट हाईएस्ट वेटेज सब आपको बता दिया, अब आगे का काम सिर्फ आपका है, क्योंकि अब आपको तैयारी करनी है, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी रिगार्डिंग SSC JEE एग्जाम, सिलेबस से रिलेटेड, हाईएस्ट वेटेज या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और पूरे जी जान से मेहनत करिए, और अगले साल या उससे अगले साल जब भी आप एलिजिबल हो, बस इतने काबिलियत अपने अंदर बना लेना कि हाँ, इस साल अगर मैं एलिजिबल हुआ इस एग्जाम के लिए तो यस, इस साल ही आप पेपर निकाल सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट इस एग्जाम रिगार्डिंग आपको हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते रहेंगे इसी तरीके से और डिफरेंट सेशंस में। थैंक यू एवरीवन।